नमस्कार। ये लगभग एक 40 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और इन्होंने प्रश्न भेजा है। ये तो पहला ये जानना चाहते हैं कि आगे बिजनेस, ये भी जॉब करते हैं, ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस में अभी कौन सा फील्ड में मुझे बिजनेस करना ज़्यादा सही होगा या फिर बिजनेस अभी मुझे सूटेबल होगा कि नहीं। ये दोनों प्रश्न शामिल किए हैं। और तीसरा प्रश्न इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर कहा है कि अभी ये कुछ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं। तो अभी ये इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, ये घर बनाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड एक सवाल इन्होंने पूछा है। बाकी ओवरऑल हेल्थ का, लाइफ आगे कैसी रहेगी, धन के मामले में इन्होंने जनरल क्वेश्चन है। तो देखिए, आपके सारे प्रश्नों को मैं इस वीडियो में शामिल करूंगा और बिंदुवार तरीके से उत्तर देते चलूँगा और लास्ट में आपको कंक्लूड करूँगा जो भी आपके प्रश्न हैं उस पे, है ना। देखिए, सबसे पहले अगर बात करूँ बुद्ध की उंगली की, बहुत अच्छी स्थिति में है, मजबूती के साथ खड़ी है और फर्स्ट फैलेंज तक आराम से पहुंचती हुई दिखाई देती है। जब इस तरीके से उंगली हो तो ऐसे लोगों का मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, है ना, ये वाक्पटुता, वाक क्षमता, अपनी वाणी में प्रभावशीलता, ये सारी चीज़ों को, या बिजनेस की तरफ सेंस बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। और अंगूठा भी बहुत अच्छे मजबूती से बली खड़ा है। जब ये दोनों स्थितियाँ ऐसी हो तो व्यक्ति के पास निसंदेह धन दौलत अच्छी स्थिति में देखा जाता है। धन को अच्छे तरीके से मैनेज करके व्यक्ति अपने लाइफ में प्रोग्रेस हासिल कर लेता है, ये इस क्षमता को भी इंडिकेट करता है। और देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, गौर करेंगे, इनकी सारी उंगलियों पर गैप है, खुलापन है। तो ऐसे व्यक्ति जो है ना, उन्मुक्त विचारधारा के, थोड़े खुले विचारधारा के, सरल स्वभाव के, दूसरों के प्रति कोई राजनीति नहीं, सीधे तरीके से काम करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। स्वभाव से ही सरल व्यक्ति, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व देखा जाता है। और तीसरी चीज़ देखते हैं यहाँ पे, सूर्य की उंगली देखेंगे आप, गुरु की उंगली सूर्य की उंगली से लंबी है। तो गुरु की उंगली का लंबा होना बहुत अच्छा संकेत है। ऐसे लोग गुदड़ी के लाल कहे जाते हैं। भाग्य इनके आगे आगे चलता है कर्म से। अभी इतनी अच्छी स्थिति होने के बावजूद भी इनके हाथ में, मैं अभी लेफ्ट हैंड भी दिखाऊंगा, इनका दुर्योग है, ठीक है, जिसके कारण से इनको जीवन में संघर्ष करना पड़ा, उस पर भी मैं बात करूंगा। हालांकि अभी उंगली पे बात कर रहा हूँ, तो उंगली पे ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है। अब चूंकि उंगली पे अच्छी स्थिति है, तो ये अपने साथ साथ कुछ तो भी, हर अच्छा चीज़ कहीं ना कहीं बुरा भी शामिल होता है। तो देखिए, आपको अपने स्वाभिमान होना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है ना, लेकिन उसको अभिमान का झलक ना दे, उस चीज़ से बचना है। अभिमान ना आने पाए अपने ज्ञान पे, अपने पोजीशन पे, अपने धन पे, किसी भी चीज़ पे आपको अपनी लिमिटेशन को समझना पड़ेगा। ऐसा ना साबित करें दूसरे की नज़र में कि आप स्वाभिमान दिखा रहे हैं और दूसरे का अभिमान दिख रहा है। इस चीज़ को आपको थोड़ा बच के चलना चाहिए। ये अभिमान का प्रदर्शन ऐसे लोग कर बैठते हैं, अपने अधिकार का प्रदर्शन कर बैठते हैं, अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर बैठते हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट आता है, अदरवाइज़ बहुत पॉजिटिव गुण है। ऐसे लोग जो है अच्छे लीडर होते हैं, ठीक है। और इनका, जैसे मैंने कहा, गुदड़ी के लाल, तो भाग्य बहुत आगे आगे हमेशा साथ देता है। कोई ना कोई, कितना भी कार्य रुकता हुआ प्रतीत हो जीवन में, कोई ना कोई मसीहा, कोई ना कोई गाइडेंस देने वाला, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई गुरु व्यक्ति इनको जीवन में मिल जाता है, जो इनको उस भंवर से निकाल के सही ट्रैक पे ला देता है। तो ये अच्छी स्थिति है। सॉरी। बाकी देखिए, शनि पे बात करते हैं। शनि बहुत स्पष्ट, बहुत सीधा, बहुत सरल तरीके से खड़ा हुआ है। जब इस तरीके का शनि हो तो व्यक्ति जो है, देखो, ये अच्छी स्थिति है, इसमें बिल्कुल ऐसा व्यक्ति जो है कोई प्रकार से 3-5 में, या फिर बोलो किसी के षड्यंत्र में, किसी के पीछे षड्यंत्र में, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता। अपना ट्रैक चलता है, अपने कर्म पे विश्वास करता है, बहुत कार्मिक व्यक्ति होता है, परिश्रमी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है। परिश्रम कर करके अपने एम्बिशन पे हमेशा लगा रहता है, जो इसको पहुंचना है, इसको पता होता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है। उस क्लियर माइंडसेट के साथ ये व्यक्ति परिश्रम करता है। तो ये अच्छा यहाँ पे कंडीशन दिखा। अंगूठे पे पहले ही कहा, अंगूठा बहुत बली स्थिति में है,
तो अपने हित की रक्षा करना ऐसे लोगों को आता है। ऐसे लोगों का बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होता है। अब देखो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हड्डी यहाँ पे हल्का निकलता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो है ना, ये जीवन में संघर्ष कराता है, या फिर बोलो कि राहें सरल नहीं बनाता। अब यहाँ पे निगेटिव बात चालू हो गई है। यहाँ गुदड़ी के लाल वाली स्थिति थी, यहाँ पे ब्लॉकेज आ रहा है। तो ये क्या स्थिति है? भाग्य का साथ तो मिलेगा आपको, लेकिन जैसे ये ब्लॉकेज देगा तो ये ब्लॉकेज को ये उबारने का काम करेगा। बोलते हैं ना कि गुरु की दृष्टि जो है अमृत है, बस वही है। तो ये ब्लॉकेज है यहाँ पे, आपको 42 साल तक तो संघर्ष कराएगा। एक स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष देखना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी पोजीशन गेन कर लो, लेकिन फिर भी आपको वो डर, वो असंतोष, ये जो चीज़ें हैं ना, वो दिमाग में आपके कहीं ना कहीं पैरेलल चलेंगी। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं बीच में गाड़ी जब फंसेगी, जब स्ट्रगल का पीरियड आएगा, तो कोई ना कोई ये गुरु जो है ना आपको निकालेगा वहाँ से। ये स्थिति भी है। तो दोनों का इस तरीके से योग समझना है। हालांकि भाग्य रेखा आपकी बहुत ज़्यादा डिसाइड करेगी कि पीरियड क्या होगा, और आपके हाथ में वो पीरियड 34 साल का आ रहा है, या फिर बोलो 36 साल के बाद में आपका भाग्योदय दिखता है। ठीक है, 36 साल के बाद में आपके जीवन में स्थितियाँ काफ़ी सुधार होंगी। वो मैं क्यों बात कर रहा हूँ उसको मैं लेफ्ट हैंड पे भी बताऊँगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दोनों हाथ देखना इम्पोर्टेंट होता है। एक हाथ का प्रिडिक्शन पे अगर आप चलेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए यार ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, ये तो हो गया अंगूठे से रिलेटेड बातें, और इनके अंगूठे पर आप देखेंगे एक यव चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह चिन्ह हालांकि पूरी तरीके से क्लोज नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बना हुआ है। तो ऐसे लोगों का इंट्यूशन पावर ठीक ठाक होता है, और भौतिक सुख के प्रति आसक्ति या भौतिक सुख की प्राप्ति भी ठीक ठाक करा देगा, क्योंकि पूरी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट होता है तो बहुत अच्छी स्थिति होती है, तो कंप्लीशन में नहीं, तो फिर भी ठीक ठाक स्थिति है, कोई बुरा स्थिति नहीं है। बाकी अगर देखें सेकंड फेलेज, बहुत सोच विचार कर कार्य करने वाले, बहुत एनालिटिक्स, बहुत मीन मैक निकालने वाली कंडीशन, बहुत बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा तौल मोल के फिर वो आदमी अपना इन्वेस्ट करेगा या कोई भी डिसीजन लेगा, ये स्थिति को होती है। तो ऐसे लोग होते हैं। ये आपका फर्स्ट प्लान इस कंपेयर में उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये आपकी होता है इच्छा शक्ति का। तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा आपके अंदर नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, आप देखना गौर से, कभी भी उंगलियां इस टाइप की हर किसी इंसान की अगर फैल रही है ना, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा उम्मीद करना, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करना ऐसे लोगों को नहीं होता। सरल जीवन और बिल्कुल सहज जीवन बिताना पसंद करते हैं। भले ही वह स्थिति अलग हो सकती है कि पैसा हो ना हो, लेकिन इनका स्वभाव इस तरीके से होता है। तो ऐसे लोगों के साथ में अक्सर ये महत्वाकांक्षा जो फैलेंज है, थोड़ा तो छोटा देखने को ज़रूर मिलता है। ये बहुत जनरल केस पे बात कर रहा हूँ मैं। देखते पर्वतों पे बात करते हैं। देखिए, बुद्ध का पर्वत, बुद्ध की उंगली भी अच्छी है, या बुद्ध के पर्वत पे खड़ी लकीरें काफ़ी हैं। तो ऐसे लोग दिखने में चार्मिंग होते हैं। लुक्स यानी स्किन की तरफ में बुद्ध को जोड़ के देखा जाता है, तो ऐसे लोग जो है ना चार्मिंग पर्सनालिटी के होते हैं। दिखने में अपने कम एज के दिखते हैं, जितने एज है उससे कम एज का एक ऐसा व्यक्ति दिखेगा। हंसमुख स्वभाव ऐसे लोगों का देखा जाता है। बिजनेस का सेंस अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें इनके अंदर में क्वालिटीज़ भर के आती हैं ऐसे लोगों की। दूसरा चीज़ देखते हैं सूर्य पे। तो देखिए, सूर्य पे अब यहाँ पे ये जो इनकी रेखा है, सूर्य रेखा, ये कई जगह से कट रही है और हिल डुल के चल रही है। तो सूर्य का पर्वत हालांकि ख़राब नहीं है, लेकिन सूर्य की रेखा कट फिट के चल रही है। तो ये स्ट्रगल को बताता है। अब किसका स्ट्रगल? ये आपका यश है ना, मान सम्मान है, स्टेबिलिटी है आपके। तो स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए, चाहे काम हो चाहे रोजगार हो, अपने एक हुनर की पहचान के लिए, या फिर बोलो अपने किए गए कार्य का जो रिफ्लेक्शन है वो गेन करने में ऐसे लोगों को मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, चीज़ें इतनी आसानी से नहीं आती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा निगेटिव है। बाकी शनि की बात करें तो शनि अच्छे कंडीशन में है। शनि ठीक, पर्वत भी सही है, कोई रेखाएं उतनी कोई ख़राब नहीं है। शनि अच्छा हो, इसका मतलब
ऐसा व्यक्ति एकांतप्रिय स्वभाव का होता है, ज़्यादा पिकनिक पार्टी शोर शराबा ऐसे लोगों को ज़्यादा रमता नहीं है, या अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, ऐसे ज़्यादा असहज फील करते हैं ऐसी जगह में ऐसे लोग। अकेलापन इनको ज़्यादा पसंद आता है, और मेहनती स्वभाव को इंडिकेट कर दिया, जैसे मैंने उंगलियों पे ही आके बताया सारी चीज़ों पे। और ये बुढ़ापा है, तो जब यहाँ पे स्थिति अच्छी हो ना तो ऐसे लोगों का बुढ़ापा ठीक ठाक बीतता है, कोई प्रॉब्लम ऐसा ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये भी अच्छी स्थिति है बुढ़ापे के दृष्टिकोण से। बाकी देखते हैं गुरु पे। गुरु का पर्वत तो है, ठीक है, उभार है हल्का, लेकिन क्या है पर्वत बड़ा नहीं है, विस्तृत क्षेत्र लेके नहीं चला है तो। और यहाँ पे दाग दिख रहा है। गुरु पे दाग होना क्या है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक तो होगा निसंदेह, क्योंकि उंगली लंबी पर्वत भी ठीक है तो धार्मिक व्यक्ति होगा, किंतु जैसे ईश्वर की पूजा पाठ करना, पूजा अर्चना करना, लेकिन इनका जो धर्म है या फिर इनका जो अध्यात्म है वो थोड़ा सा स्वार्थपूर्ण होता है। कहने का मतलब महीना 15 दिन तो खूब पूजा किए फिर अब जीवन में सब ठीक चल रहा है तो एकदम भूल जाएंगे, फिर अगरबत्ती भी नहीं जलाएंगे, फिर से कोई प्रॉब्लम आया तो फिर से ईश्वर के शरण में बैठ जाएंगे। तो ये थोड़ा स्वार्थपूर्ण इनका अध्यात्म होता है ऐसे लोगों का। बाकी ओवरऑल ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहेंगे इसको। बाकी देखते हैं मंगल पे। तो मंगल आपका बहुत अच्छी स्थिति में है। मंगल, दोनों मंगल का उभार ठीक ठाक है। मंगल का उभार ठीक है, कहने का मतलब मंगल अच्छी स्थिति में है। तो ऐसे लोगों को मंगल क्या है, आपके अंदर की क्षमता है, एनर्जी है आपकी, है ना। तो ये अंदरूनी मंगल जो है ना, आपका इम्यूनिटी पावर, बॉडी स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ों को बताता है। तो ऐसे लोगों का इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है, एथलेटिक पर्सनालिटी होते हैं, शरीर की गठन बढ़िया मजबूत होती है, और नॉर्मल सर्दी बुखार इन्फ्लुएंजा इन सारी चीज़ों का इन लोगों को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, अच्छा शरीर होता है इस लोगों का। वैसा ही ये जो क्षेत्र है ये मेंटल स्ट्रेंथ का है, मानसिक रूप से कितने सक्रिय हैं, कितने बली हैं आप, और प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आप हैंडल करते हैं, ये सारी क्षमता इसको मेंटल स्ट्रेंथ है। तो बाहरी मंगल को मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ऐसे समय में थोड़ा घबराहट होता है, डर लगा रहता है इस लोगों को। किसका डर? शत्रुओं का डर, या गिरने का डर, जिस पोजीशन में वहाँ से गिरने का डर, इन सारी चीज़ों का थोड़ा डर स्वाभाविक है इस लोगों का, है ना। लेकिन मंगल अच्छा है स्थिति में, तो जब अंदरूनी मंगल अच्छा हो ना तो ये ऐसे लोगों को ज़मीन से संबंधित चीज़ों से लाभ होता है। अब इस मंगल में कुछ और भी बातें हैं जो बहुत गंभीर बातें हैं। देखिए, मंगल से निकल के राहु रेखाएं जब भाग्य रेखा को जाके काटने लगे तो ये जो स्थिति है अच्छी स्थिति नहीं होती। अब ये क्या होता है, आप देखिए अपनी लाइफ में आपके साथ ऐसा होता होगा, ये बार बार जब काटता है तो ऐसा व्यक्ति का घर होगा तो अपने स्वयं के घर में रह नहीं पाएगा, कारण कुछ भी होगा, लेकिन खुद का घर होगा तो भी वो घर में रह नहीं पाएगा, किराए के घर में रहेगा। भले ही खुद का घर है उसके पास, लेकिन वो किराए के घर में जाके रहेगा, ये स्थिति जनरेट करता है। दूसरी स्थिति, घर परिवार कुटुंब में भाई बहनों के बीच में वाद विवाद की स्थिति, माता पिता के साथ में वाद विवाद की स्थिति, कुटुंबी जनों के साथ में वाद विवाद की स्थिति को ये बनाता है। अब ये पैतृक जो ज़मीन हो, चाहे कोई भी ज़मीन हो, वहाँ पे भी वाद विवाद की स्थिति इन सारे चीज़ों को भी इंडिकेट करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि अब ये कंटिन्यू रहेगा। हाँ, ये है कि इसका असर जो है 42 साल के बाद में आपको ये रिलीज़ कर देता है। तो 42 के बाद में जो अंगूठे की हड्डी की बात कर रहा था, यहाँ पे भी, तो आप मान के चलो कि 42 के बाद में आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। इन सारे प्रॉब्लम्स की भी सॉल्यूशंस आपको ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगे, और इसका तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको 34 के बाद में आता हुआ दिखाई देगा। जैसे आपकी भाग्य रेखा सक्रिय होगी आपको सॉल्यूशन नज़र आने चालू हो जाएंगे 42 के बाद में, तो स्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी। ठीक है, अब ऐसे लोगों का जैसे आपका क्वेश्चन भी है पैतृक धन को लेकर, और आप ज़मीन की बात कर रहे थे कि आपका एक पुराना एक ज़मीन है, घर है, जिसको आप बेचना चाहते हैं, जो बिक नहीं रहा है आपका, तो वो भी बिकेगा आपका। लेकिन आप मान के चलो कि 34 के बाद में आपको सारी चीज़ें सॉल्व होनी चालू होंगी, जो भी वाद विवाद की स्थितियाँ हैं वो सॉल्व होनी चालू हो जाएंगी। अब ये कंडीशन आपके क्वेश्चन आया क्यों, तो क्वेश्चन इसीलिए आया आपका। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ में इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं जनरली।
इसके कारण से आपको परेशानी हो रही है। अब देखते हैं चंद्र पर्वत पर, तो चंद्रमा का एरिया जो है बहुत ज़्यादा गोलाई लेके तो नहीं चला है, लेकिन चंद्रमा साफ़ सुथरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक मध्यम चंद्रमा कहूँगा मैं, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा ख़राब, लेकिन फिर भी चंद्रमा की स्थिति ठीक ठाक है। तो बाहरी व्यक्तियों का सहयोग, लोगों का सहयोग आपको जीवन में प्राप्त होगा। माता के प्रति विशेष आसक्ति रहेगी, माता का विशेष स्नेह मिलेगा, या फिर बोलो कि माता के दिए हुए परामर्श आपको ज़्यादा फलित होंगे, इस तरीके से भी आप उसको समझ सकते हैं। वैसा ही शुक्र आपका बहुत अच्छे कंडीशन में है, शुक्र में उठाव लेके चल रहा है, अंगूठा पे मजबूत है। तो लग्जरीज तो जीवन में आपको भरपूर मिलेंगी, सुख सुविधा आपको जीवन में भरपूर मिलेंगी। ससुराल पैसे वाला भी मिल सकता है, स्त्री अच्छी मिलेगी, पत्नी से सुख की प्राप्ति होगी, इन सारी चीज़ों को ये बताता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो मैं बात कर रहा था, पहले लेफ्ट हैंड पे चले जाऊँ। देखिए आपके लेफ्ट हैंड पे मैं आपको कुछ इंडिकेट करता हूँ जो मैं बात कर रहा था। अगर आप देखें, ये देखिए भाग्य रेखा, ये लहर के चली यहाँ तक के बाद फिर ये भाग्य रेखा सीधी स्ट्रेट हो रही है और मजबूती पकड़ रही है। उससे पहले की भाग्य रेखा एक तो फैल के चल रही थी, यहाँ से यहाँ तो पूरी फैल के चली और यहाँ लहर के चली। ऐसे समय में आदमी जो है ना, उतार चढ़ाव, संघर्ष, पैसे तो जितने आ रहे हैं वो तो खर्च हो ही रहे हैं, पैसे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये कंगाली को भी बताता है। ठीक है, जितना भी कमाओ सब का सब चले जाएगा, 1 रुपया ठहरेगा नहीं, संचय नहीं होने देता है इस ऐसी स्थिति में। तो ये स्थिति आपकी 34 तक बनी रही। 34 के बाद में आपका नया भाग्योदय हुआ और फिर ये स्थितियाँ आगे बढ़ने लगी, धीरे धीरे अच्छी स्थिति मजबूत होते जाएगी। लेकिन आप देखेंगे 34 के पहले की स्थिति, तो आप देखो यहाँ पे भी पूरा फैल के चला, यहाँ भी पूरा फैल के चला और ऊपर से लहर खा के चला। तो ये भाग्य रेखा की लहर खाना जो है ना, जीवन में उतार चढ़ाव के साथ साथ में ये इसको भी बताता है, चूँकि आपके लेफ्ट हैंड पे है। ठीक है, ऑलरेडी ये आपके पूर्व जन्म से या आपके पिता से संबंधित कर्म को इंडिकेट करता है आपका लेफ्ट हैंड। एक पुरुष के लिए बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर ये स्थिति बन रही है, तो ये गंभीर पितृदोष को भी बताता है। आप अपनी कुंडली में भी चेक कर लीजिए, आपको पितृदोष होगा और आपको पितृदोष से संबंधित निवारण करने चाहिए। अगर आपने कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो करवाइए, आपको शांति महसूस होगी। पितृदोष क्या है? अपने परिश्रम का लाभ न मिलना, यही इसका मुख्य लक्षण है। टैलेंट है, टैलेंट को कोई पहचान न मिलना, क्षमता है लेकिन उसका दाम नहीं मिलना, यही तो पितृदोष है। और इसी कारण से व्यक्ति परेशान रहता है, जीवन में तरक्की कर ही नहीं पाता। पैर में वजन डाल के कहा जाता है कि दौड़ो, ये ऐसी स्थिति है पितृदोष। ठीक है, इसके कारण से ही व्यक्ति घुटते रहता है कि मेरा ही नसीब ऐसा क्यों है, जबकि ये दोष के कारण से वो झेलता है। तो देखिए ऐसा है। तो ये 34 का जो फंडा मैं बार बार कह रहा था, वो इसीलिए कह रहा था। तो ये 34 तक यहाँ पे अगर स्टे लगा हुआ है, तो 34 के बाद में ही आपके जीवन में जाके भाग्योदय हुआ होगा। आप स्वयं देखिए अपने लाइफ पे झाँक के कि 34 के बाद में आप अपने जीवन में ट्रैक पकड़े होंगे। ठीक है, एक तो यहाँ से हुआ। दूसरा देखिए, ये देखिए एक और यहाँ पे, ये लगभग ये भाग्य इनकी मस्तिष्क रेखा एक रही, दूसरी मस्तिष्क रेखा यहाँ से उदित हो रही है। मस्तिष्क रेखा का टूटकर दोबारा से बनना ये बताता है एक नए स्टार्ट को, एक फ्रेश स्टार्ट को। अब ये फ्रेश स्टार्ट क्या होता है? सपोज़ कीजिए आप, जैसे इनके एज में आ रहा है, इनके हाथ के एज में 30 आ रहा है, आपके हाथ के एज में इसका एज 30 आ रहा है। आप 30 साल के जब रहे होंगे तो आपने अपने जीवन में एक नया रीस्टार्ट किया होगा, चाहे चाह के चाहे ना चाह के। कैसा होता है ऐसे समय में? नौकरी चल रही है, अचानक से नौकरी छूट गई, व्यक्ति फिर जॉब से निकाल दिया गया या फिर खुद छोड़ दिया, वो कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसको रीस्टार्ट करना है। ठीक है ना, फिर वो नौकरी छोड़ के अचानक से बिजनेस चालू कर दिया, एक नया स्टार्ट, जहाँ से आपका पुराना सीखा हुआ कार्य आपको काम नहीं आएगा, आपको नया सीखना पड़ेगा, एक नई अध्याय आपकी चालू होगी। ये ऐसी स्थिति है। तो ये आपके 30 के एज में आपने ऐसा किया,
फिर से आपने कुछ बिजनेस किया है, जो भी आपने रीस्टार्ट किया होगा, वो रीस्टार्ट आपको फलित हुआ होगा। क्यों? क्योंकि अब यही मस्तिष्क रेखा जीवन में अंतिम तक जा रही, तो यही आपका नया सोच, नई दृष्टिकोण रहेगी जीवन को जीने की। ठीक है, तो एक नया स्टार्ट आपको 30 के आसपास में देखने को मिला होगा। अब आता हूँ मैं आपकी जीवन रेखा से संबंधित कुछ बिंदु पर। देखिए, एक रेखा यहाँ से ऐसी बनी, ये 25 के एज में आपके जीवन में कुछ तकलीफ आया होगा। ठीक है, एक परेशानी आई होगी, और उसी 25 के एज के आसपास में मस्तिष्क रेखा में जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एक प्रोग्रेस लाइन भी है। तो प्रोग्रेस तो मिला, लेकिन तकलीफ भी आई होगी कुछ पैरेलल, ऐसा पकड़ लेना। 25 के बाद में, अब यहाँ से इसको जूम करते हुए बनता नहीं है, लेकिन आपको देखना है, यहाँ से आपको शायद उतना पिक्चर क्लियर ना हो पाए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो, एक पतली सी लकीर यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही होगी आपको, बिल्कुल पतली सी, और जाके हल्की सी जुड़ाव यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये यहाँ से आपको दिखेगा, बिल्कुल एक पतला सा लकीर है। ये राहु रेखा का ही कट है, जो जाके आगे जाके आपको सूर्य को ये टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से एक पतली सी रेखा निकल कर ये काट मार रही है सूर्य को। अब ये एज आता है आपका 27 का। ठीक है, 27 में मंगल से कोई निकल के रेखा जब सूर्य को काटे, आप अपने हाथ में देखिए, जो भी देख रहे हैं वीडियो, ऐसी रेखा अगर आपके हाथ में है, निश्चित मानना, आप अपने हाथ में देखना, आपका अनुभव देखिए, आपको उस एज में, जिस एज में ये काटेगा, उस एज में कोई ना कोई इंसल्टिंग मोमेंट आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। कोई ना कोई झगड़ा, वाद विवाद हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो सकता है, या किसी स्त्री वर्ग के कारण से आपके चरित्र पर दाग आए, बदनामी आए, ऐसी कोई स्थिति हो सकती है, इंसल्टिंग मोमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे एक बना आपका 27 के एज में। फिर 28 के एज में ये आपकी अटैचमेंट की लाइन यहाँ पर आके रुक गई, और यहाँ मंगल रेखा कनेक्ट हो रही है इस पर। तो 28 के एज में आपका विवाह हुआ। उसके बाद में 28, 4, 32, देखो 32 और 33 ये दोनों साल बहुत परेशानी भरा रहा। कंटिन्यू राहु रेखाएं इसको काट रही हैं, 2-2, 3-3 ठो, तो ये परेशानी भरा समय रहा 32-33 का पीरियड। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे एक 37 के पीरियड में बहुत बड़ी राहु रेखा मोटी वाली काटी है इसको, और यहाँ पे एक प्रोग्रेस लाइन भी है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी परेशानी आई, और बिल्कुल परेशानी आने के बाद में विदिन 6 मंथ उस परेशानी से आपको मुक्ति तो मिला ही, साथ में एक बड़ा प्रोग्रेस भी मिला। ये ऐसी स्थिति बनी 37 के आसपास में। ठीक है, अब उस 37 के बाद से आगे आपको देखना है 39 के एज में एक छोटा सा प्रोग्रेस, और उसके 41 के एज में एक छोटा सा प्रोग्रेस। तो आपने एक प्रश्न किया है, अभी हाल में ही आपने पूछा है कि आपको कोई लाभ होने वाला है क्या। 100% आपको लाभ होने वाला है, लेकिन ये ज़रूर कह दूं मैं, ये लाभ बहुत बड़ा नहीं होगा। जैसे आपको अभी रिसेंटली 39 में जो 39-40 के एज में जो आपको लाभ मिला है, ऐसा ही लाभ होगा। हाँ, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्थिति लंबी नहीं है, क्योंकि छोटी प्रोग्रेस लाइन है, लेकिन लाभ ज़रूर होगा, लाभ की स्थिति ज़रूर बन रही है। ठीक है, तो अच्छी स्थिति है। और आपने मुझसे कहा है कि आप वो गांव वाला जो घर आप बता रहे हैं वो बेचना चाहते हैं। बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट वो बिक नहीं रहा है, आपका ये प्रश्न है। तो वो बिक इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आप समझिए वो पैतृक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और पैतृक प्रॉपर्टी की जो आपके हाथ में स्थिति है वो विवादित है, एक तो पहले यहाँ से। ठीक है, दूसरा चीज़, ये विवाद की स्थिति बनाने का योग इसने बना के रखा हुआ है, यानी कि इसको आपका पैतृक संपत्ति पर विवाद कराना है, पहला काम। अब इस दुर्योग को कब तक एक्टिव रहेगा, इसकी स्थिति आपकी भाग्य रेखा डिसाइड करती है। तो आपकी भाग्य रेखा क्या डिसाइड कर रही है, 34 तक तो बहुत ख़राब थी, 34 के बाद इम्प्रूव होना चालू हो गई है। अब आपको करना क्या चाहिए, कि बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। तो मैं आपको अभी यही कहूँगा, देखिए अभी आपका एज 40
1 के आसपास, इन बिटवीन 40-41 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक ट्रायंगल बन रहा है आपको, ठीक है, ये ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, ये 42 के आसपास की एज आ रही है। तो ये निश्चित मान के चल लो कि आने वाला एक प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर ये आपका इंटेंशन है, अभी इसी कार्य के लिए आप लगे हैं कि आपको घर बेचना ही है, तो आपका घर बिक जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज़ के साथ आपका कार्य होगा। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि अगर आप देखेंगे, देखिए ये जो प्रोग्रेस लाइनें हैं बहुत छोटी छोटी लाइनें हैं, और यहाँ पर एक लकीर भी जाके काटती हुई घूमती हुई दिखाई दे रही है राहु की, ठीक है। अब ये जो लकीर है ना, ये कंप्रोमाइज़ कराएगी, यानी कि उस पीरियड में पैरेलल प्रॉब्लम आएगा, वो इतनी आसानी से नहीं गुजरेगा। एक तो ये राहु रेखा का प्रभाव एक ही बिल्कुल फ्लोर पे आ रहा है, प्रोग्रेस लाइन और राहु रेखा। दूसरा चीज़, ये विवाद की स्थिति जो बनी हुई है, ठीक है, ये जो दुर्योग बना हुआ है, इन दुर्योगों से आप निजात तो पा जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल है, जो उबार हो जाएगा। अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट आपका वो प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाएगा। लेकिन इन विवादों से घिर कर, इन विवादों से निकल कर आपको चलना चाहिए, चलना पड़ेगा, यानी एक कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। और कंप्रोमाइज़ क्या होगा, कंप्रोमाइज़ यही हो सकता है रेट कम मिले, या हो सकता है आप कुछ तो भी ऐसा, ठीक है, जिसमें कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। बाकी हाँ, प्रॉपर्टी आपकी सेल आउट हो जाएगी। अब आपने पूछा है कि मुझे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी मैं इन्वेस्टमेंट एक करना चाहता हूँ, आपका ये प्रश्न था। तो देखिए अभी आपका जो एज है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ 41 के एज में, अब यहाँ पे आप देखते हैं ये 42 के एज पे तो कट लगा ही लगा है, और 41 से ये जो एज है इसमें भाग्य रेखा हल्की सी फैली हुई दिखाई दे रही है आपको। तो ये जो है ना, ये लोन का प्रेशर हो सकता है, कोई कर्ज वाली स्थिति हो सकती है जहाँ पे आप अभी थोड़ा प्रेशर में आप चल रहे हो, कोई लोन का प्रेशर हो, कोई ईएमआई पटा रहे हो, ऐसा कुछ तो भी चल रहा है, जिसके कारण से जो आपके सेविंग को या फिर आपके धन के प्रति जो है ना कहीं आपको सतर्क कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको अलार्म दे रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति चल रही है तो अभी थोड़ा रुक जाए। ऊपर से आने वाले समय में अगले साल राहु रेखा का भी कट है, तो बेटर होगा 42 के बाद करें, एक साल अभी ना करें, एक घर वर के लिए बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये दुर्योग अभी भी बना हुआ है आपके साथ में। स्वयं का घर तो होगा लेकिन रहने नहीं देगा। तो घर मत लीजिए, आप लैंड प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका मंगल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो लैंड प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर दीजिए और वेट करिए 42 के बाद में। 42 के बाद में आप देखेंगे, इसलिए मैं बार बार 42 कह रहा हूँ। ये 42 के यहाँ पे देखो बताता हूँ, ये एक रेखा आपकी भाग्य रेखा राहु रेखा कटी 42 में, और 42 के बाद में भाग्य रेखा यहाँ तक 52 तक बहुत अच्छी स्थिति। साथ में एक पैरेलल छोटी सी पतली रेखा और चलती हुई दिखाई दे रही है, आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पे देखिए, फोकस कीजिए। एक पतली रेखा ये रही, एक मेन भाग्य रेखा और दूसरी एक पतली भाग्य रेखा, ये दो चल रही है यहाँ पे। तो ये जब भी दोहरी होकर चलती है ना, ऐसे समय में इंसान का बहुत गोल्डन पीरियड होता है। धन का इनकमिंग तो होता ही होता ज़्यादा है, धन का आउटगोइंग भी कम हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति, ये 10 साल आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। तो इस वे में अगर आप करते हैं कि लैंड प्रॉपर्टी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि करिए, लेकिन उसको बेचना आपको 42 के बाद है या फिर लंबे समय के बाद बेचना है, तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अभी अगर आप घर बनाने की स्थिति में जाते हैं या घर खरीदने की स्थिति में जाते हैं, तो वो अभी मैं आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये दुर्योग है ना, ये इसका काम ही यही है, ये स्वयं का घर में घर रहने नहीं देता। यानी अपने कमाए हुए पैसे पे घर बनाओगे तो वहाँ आपको रहने का सुख नहीं देगा। अगर आप इस सोच से जाते हैं कि नहीं मैं वो ख़रीद के कुछ उसको कन्वर्ट करूँ या फिर कुछ करूँ, तो वो कर सकते हो, लेकिन ये आपको मगजमारी बहुत कराएगा, ठीक है ना। कोई ना कोई बात भी है, जैसे मैंने पहले कहा ट्रेंगल है, माइंड लाइन पे ट्रेंगल होना मतलब मानसिक मुक्ति मिलना। तो किससे मुक्ति मिलना, परेशानी से मुक्ति मिलना। तो परेशानी तो आएगी, तो अभी अगर आप झेलना चाहते हो परेशानी तो झेलो, लेकिन मुक्ति मिल जाएगी, ये बात सही है। तो मैं चाहता हूँ ज़मीन पे अगर इन्वेस्ट कर लो तो अच्छा है और बेटर होगा। अभी वेट कर लो, 1 ही साल की तो बात है, 1 साल बाद करना, भाग्य रेखा जब आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपके प्रश्न, और आपके प्रश्नों का भी मैंने
सिलसिलेवार तरीके से जवाब दे दिया है। अब आपने एक प्रश्न पूछा है हेल्थ कैसे रहेगा, तो देखो हेल्थ ऐसे रहेगा आपका, यहाँ तक तो आपकी जीवन रेखा ठीक ठाक है, फिर भी चलो हेल्थी भी दिखाई दे रही है, ऊपर से इधर फिर जीवन रेखा ही नहीं है, जीवन रेखा इधर नहीं है। हालांकि लेफ्ट हैंड में भी और देखते हुए मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं कि यहाँ तक जीवन रेखा है तो लाइफ ख़त्म है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, हेल्थ को लेके सावधान रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि जीवन रेखा जब ना हो और मंगल रेखा का भी प्रभाव ना हो तो ऐसे समय में स्वास्थ्य थोड़ा सा नाजुक होता है। स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में असावधानियाँ बरतनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा एक्टिव रहें स्वास्थ्य के लिए, जिम विम कसरत वसरत करते रहें, क्योंकि मंगल अच्छा है तो शरीर में एनर्जी अच्छी है, तो उस एनर्जी का प्रवाह बना के मेंटेन करके रखें तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। एसी में बैठना या फिर बहुत डल हो जाना, इन सारी चीज़ों से परहेज़ करें। आपकी पर्सनालिटी एथलेटिक पर्सनालिटी है, आप उस तरीके से अपने शरीर को ढालेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ बीपी का पेशेंट, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित चीज़ें यहाँ भी थोड़ी सी गाढ़ी हो रही हैं, ये आपको सता सकती हैं, तो खान पीन को भी उस तरीके से व्यवस्थित करके चलेगा, ठीक है, तो आपको अच्छा रहेगा। बाकी वैसा कोई बहुत मेजर ऐसी परेशानियाँ नहीं हैं, ठीक है। अभी आगे कुछ एज में मैं आपको सतर्क कर दूँ, जो धन के संबंधित फैसले हैं, मामले हैं वहाँ पे, एक तो आप बिल्कुल मान के चलो 42 में आपको एक कट लगेगा, धन का नुकसान होगा, अच्छा खासा धन का नुकसान होगा, ठीक है। 42 के बाद में फिर ये 52 के आसपास में एक माइनर लॉस होगा, और उसके बाद में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, बुढ़ापे में ठीक ठाक धन दौलत आपके पास रहेगा। मैंने पहले ही कहा ना, बुढ़ापा ठीक है, तो बुढ़ापा ठीक ठाक बीतेगा, संतान का सुख मिलेगा, संतान के प्रति आपका जो व्यवहार है, जो आपके संस्कार हैं, उसका पूर्ण रूप से आपको फल मिलेगा, बुढ़ापा आपका ठीक ठाक बीतेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बुढ़ापे में। ये आपकी स्थितियाँ हैं। हाँ, एक और स्थिति कह दूँ, जो बुढ़ापे की बात कही है, तो बुढ़ापे में खैर वो सब चीज़ें तो अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अभी की स्थितियों में ये जो उंगली का लंबा होना और गुरु पर्वत का छोटा होना, ये दोनों अपने आप में विरोधात्मक हैं, ठीक है। तो कोशिश करें, ये दाम्पत्य के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, पति पत्नी के बीच की बातें हैं, इनके लिए बता रहा हूँ। आपको अपनी पत्नी के ऊपर में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वे में नहीं जाना है। मंगल भी स्ट्रांग है ना, और ये लंबा हो तो आदमी को ऐसा लगता है कि मैं जैसा कहूँ, मैं जैसा बोलूँ, मैं उठ बोलूँ तो उठ, बैठ बोलूँ तो बैठ, ऐसी टेंडेंसी जनरेट करने लग जाता है दिमाग में ये। तो थोड़ा सा इसके कारण से एक वाद विवाद की स्थिति, एक फालतू बिना मतलब की सिर पर की बातों का अस्तित्व जनरेट होने लगता है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए, इस चीज़ को कम करें, समझ दिखाएं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और भी मधुरता आएगी आपके दाम्पत्य में, ठीक है। बाकी ओवरऑल अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये था मेरे साइड से आपका एनालिसिस, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और जो देख रहे हैं व्यूअर, मुझे अगर आपको लगता है मुझे और सुनना चाहिए, दोबारा मेरे वीडियो देखने चाहिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें जो पहली बार देख रहे हैं, और लाइक ज़रूर करें अच्छा लगेगा तो। थैंक यू।